एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करेंगे आज हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अकाउंटिंग देखने वाले आज हम किसके बारे में? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, यानी कि शॉर्ट में मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, ये है हमारा जीएसटी। ये बात क्लियर? आज हम क्या देखेंगे जीएसटी के अंदर? सबसे पहले हम देखेंगे इसका सबसे पहला पॉइंट हम देखने वाले इसका मीनिंग ऑफ जीएसटी। सेकंड हम जो देखेंगे सेकंड जो हम देखेंगे वो देखेंगे टैक्सेस मर्जेस इनटू जीएसटी कि कौन कौन से टैक्सेस थे जो जीएसटी के अंदर मर्ज हो गए। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर, थर्ड क्या देखने वाले, जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर अंडर जीएसटी क्लियर? फिर हम देखेंगे, अच्छा टाइप ऑफ जीएसटी को उसको आप बोल सकते हो कि टैक्स स्ट्रक्चर कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है कैसा। फिर आएंगे हम हमारे सिक्स पॉइंट में और यहाँ देखेंगे हम अकाउंटिंग प्रोसीजर। क्या देखेंगे? अकाउंटिंग प्रोसीजर। ये चीज़ हम देखने वाले हैं पूरे चैप्टर के अंदर। मीनिंग ऑफ जीएसटी, कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं वो देखेंगे। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर कैसा है हमारे, ठीक है, अलग अलग रेट जो है किस किस पे लग रही है। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी टैक्स, यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर्स को बोल सकते हो आप। और अकाउंटिंग की प्रोसीजर क्या है, अकाउंटिंग कैसे करेंगे जीएसटी की, वही हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा मीनिंग ऑफ जीएसटी। मीनिंग ऑफ जीएसटी की यदि बात करें तो ये बोल रहा है कि ये जो है मीनिंग जीएसटी है, मीनिंग जो जीएसटी ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स से, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स से। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे नहीं कर रहे। हमने किसी और को दिया। मान लो सपोज करो मैंने टैक्स दिया बी को और बी ने जमा कराया किसको, गवर्नमेंट को। तो मैंने डायरेक्ट नहीं दिया गवर्नमेंट को। यदि मैं डायरेक्ट देता गवर्नमेंट को तो ये होता डायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता, डायरेक्ट टैक्स होता। यदि ए ने को टैक्स दिया है पहले बी को और बी ने जमा कराया है किसको जाकर, गवर्नमेंट को, तो ये माना जाएगा ये इनडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। और यदि मैं डायरेक्ट देता गवर्नमेंट को टैक्स, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स का यदि एग्जाम्पल आप लो तो डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल है आपके सामने कौन सा, आईटी, यानी कि इनकम टैक्स। कौन सा है, इनकम टैक्स। क्लियर? पहले सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। अब चलेंगे आगे हम। इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया कि मैंने डायरेक्ट नहीं दिया है, मेरे टैक्स किसी किसी और ने मेरे बिहाफ पर जमा कराया है गवर्नमेंट को, ठीक, ऑन द बिहाफ ऑफ मी। क्लियर? चलिए, तो बात चल रही है कि यहाँ पर हमने क्या करी है, यहाँ पर हमने करा क्या है। हमने यहाँ करी है सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जरा ये देखेंगे अपन। तो यहाँ है सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई 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 ऑफ सर्विसेज।
ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब है रेंडरिंग, रेंडरिंग, ठीक है, रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विसेज लेने को बोलते हो आप, रेंडर करना सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को अवेल करना, सर्विस को लेना, सर्विस का यूज करना, सप्लाई करना सर्विस के, उसको बोलते हैं हम रेंडरिंग सर्विसेज। क्लियर। अब बात करें कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है, नेशन वाइड टैक्स है। जीएसटी जो है हमारा कैसा टैक्स है, कैसा कैसा टैक्स है, नेशन वाइड टैक्स। कैसा टैक्स है ये, नेशन वाइड टैक्स है। ठीक है। अब नेशन वाइड टैक्स है तो ये किस थीम पर बना हुआ है, ये बना हुआ है वन नेशन वन टैक्स। किस पर बना हुआ है ये, वन नेशन वन टैक्स पर बेस्ड है ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है, ये इसका प्रिंसिपल है भाई, वन नेशन वन टैक्स, ये इसका प्रिंसिपल है, ये आपको ध्यान रखना है। आई समझ में कुछ। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, ठीक है, तो बात करते हैं हम आगे, और बात करें कि हम जीएसटी एक्ट कब लाया गया था। आपको ध्यान देना है कि जो जीएसटी एक्ट है, जो जीएसटी एक्ट है वॉज पास्ड पास्ड इन द पार्लियामेंट, पास्ड इन पार्लियामेंट में पास हुआ ये, पार्लियामेंट में पास हुआ कब, ऑन 24 मार्च 2017। क्लियर। एंड 2017 को ये पास होता है, एंड केम इनटू इफेक्ट, केम इनटू इफेक्ट इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई 2017 से ये क्या गया था, इफेक्ट में आ चुका था, यानी इसको लागू कर दिया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये बात क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टैक्सेस मर्जेस इनटू जीएसटी। कौन कौन से टैक्सेस है जो मर्ज कर दिए गए। ठीक है। अब ध्यान रखना, टैक्सेस जो थे, जो टैक्सेस थे वो आपके सेंटर द्वारा भी लगाए जाते थे, साथ में वो आपके स्टेट द्वारा भी लगाए जाते थे। इन दोनों को ही क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया दोनों को। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, कंबाइन कर दिया गया। तो अब जो सेंटर थे, अब सुनिए, आगे चलते हैं हम। लगता था आपका एक एक्सरसाइज ड्यूटी, लगता था आपका एक सर्विस टैक्स, आपका लगता था एक सेंट्रल टैक्स। तो अलग अलग प्रकार के, सेंट्रल का सेल टैक्स, ये सेंट्रल का क्या है, सेल टैक्स है भाई। ठीक है, ये सेंटर का है सेल टैक्स, सेल्स टैक्स। इन तीनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, इन तीनों को मिला दिया गया, इस तीनों को मिला दिया गया, और क्या बना दिया, जीएसटी बना दिया गया। क्लियर। क्या बन गया हमारा, जीएसटी बना। ये बात आपको क्लियर हो रहा है। तो ये जो टैक्सेस थे, ये जो टैक्सेस थे ना तीनों, अब सुन लेना ये बात, ये जो तीनों टैक्सेस थे, ये जो तीनों टैक्सेस यानी कि कौन सा, एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स, ये तीनों थे कौन से, सेंट्रल टैक्स। ये सेंट्रल टैक्स थे, ये सेंट्रल लगाती थी, याद रखना। सेंट्रल के 3 टैक्स आ गए, एक्सरसाइज, सर्विस और सेल्स। ठीक है, ईएसएस से याद रखेंगे आप, एक्सरसाइज सर्विस एंड सेंट्रल टैक्स। क्लियर, यानी कि सेल्स टैक्स। अब आते हैं हम स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे क्या बात करते हैं, स्टेट लेवल पे बात करें तो
स्टेट लेवल पे यदि बात करते हैं हम, तो हमारे पास देखने को मिलेगा यहाँ पर ऑक्ट्री एंड ऑक्ट्री। सबसे पहला है ऑक्ट्री, ऑक्ट्रॉई जिसको बोलते हो आप, ऑक्ट्रॉई एंड एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा, परचेज टैक्स, परचेज टैक्स। फिर हमारे पास आता है कौन सा, एंटरटेन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट टैक्स। फिर आता है हमारे पास कौन सा टैक्स, वेट, जिसको आप बोलते हो वेट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, एक और आप ले सकते हैं, लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स, लग्जरी टैक्स। और एक और है टैक्सेस ऑन लॉटरी, टैक्सेस ऑन लॉटरी। इन सबको मर्ज काई में कर दिया गया, स्टेट लेवल वाले में कर दिया गया, स्टेट लेवल जीएसटी, स्टेट लेवल जीएसटी। सेंट्रल वाले को बना दिया गया सेंट्रल लेवल जीएसटी, यानी कि सेंट्रल सेंट्रल जीएसटी बन गया, ठीक है। और जो स्टेट के थे उन सबको मर्ज करके बना दिया स्टेट लेवल जीएसटी। ये बात क्लियर है क्या। स्टेट लेवल को बोल दिया गया एस जीएसटी, स्टेट वाले को बोल, सेंट्रल वाले को बोल दिया गया क्या, सी जी एस टी, यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस बन गया स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर। स्टेट लेवल को बना दिया गया, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं हम और बात करें जीएसटी रेट। अगला टॉपिक हमारा है वो है जीएसटी रेट, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या करा, इनको 5 स्लैब्स में डिवाइड किया, 5 स्लैब्स में डिवाइड करा। सबसे पहला जो है वो है हमारा एसेंशियल, एसेंशियल आइटम या इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग फूड। और फूड पर कितना, 0%, कोई यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। एसेंशियल चीज़ों पर, एसेंशियल आइटम्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड है वो है कॉमन यूज़, सेकंड ये है कॉमन यूज़ आइटम, ठीक है। सेकंड है हमारा कॉमन यूज़ आइटम, उस पर कितना, 5%। थर्ड है हमारा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट वो आपका कितना है, 12%। चौथा आपके पास है मैक्सिमम, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड रेट वो कितना है आपके पास, वो आपके पास 18% है। फिफ्थ आपके पास है लग्जरी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स एंड तबाको, उस पर कितना परसेंट है, 28%। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसेंशियल गुड एंड आइटम फूड 0%, कॉमन यूजेस आइटम 5%, स्टैंडर्ड रेट 12%, मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट जितनी भी है वो मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विस स्टैंडर्ड रेट 18%, और लग्जरी आइटम और तंबाकू वगैरह पर 28%, एल्कोहल वगैरह इसी कैटेगरी में आएगा। शराब आपकी, एल्कोहल वगैरह इसी कैटेगरी में आता है, क्लियर, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।